हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर्पण एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। सो अब तक हमने जो भी देखा है उसमें हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने शेयर कैपिटल चैप्टर का एक रिवीजन कर लिया। देन आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हमने थियोरिकल जो भी थियरी थी उसकी हेडिंग, सब हेडिंग और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो सब कुछ हमने समझ लिया है प्रीवियस चैप्टर में। और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा, जस्ट आई रिक्वेस्ट यू वॉच इट, क्योंकि वो जरूरी है अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर को समझना है तो जिसने भी नहीं देखा वो देख ले। और फिर नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो, जिसका आपको इंतजार था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द थियरी ऑफ अकाउंटिंग रेशियो एंड देन आफ्टर some practical problems that we will see in the next video. Okay, so without delay now we will start। और हाँ, कंटिन्यू रहेगा, बीच में छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है तो कंटिन्यू रहना ही पड़ेगा। सो आई होप दैट यू विल कंटिन्यू विद दिस विद द एंड। ओके, चलो तो थियरिकल पार्ट हम आज देखने वाले इस वीडियो में, थियरिकल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग क्या होता है? सो वेट अ मिनट। हाँ, देखो भाई, यहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यहाँ पे दो एक्सपर्ट हमें यहाँ पे दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जे बेटी, जो भी पर्सन है उसने एक एक्सपर्ट डेफिनेशन यहाँ पे दिए कि अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। The term accounting ratio is used to describe significant relationship which exist between figures shown in a balance sheet and in a statement of profit and loss, in a budgetary control system or in any part of the accounting organization। देखो भाई, जैसे कि इस डेफिनेशन को समझनी है तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसा कि अगर प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट, यानी कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अभी ये जो फॉर्मेट हमने देखा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला था, यानी कि अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इस फॉर्मेट से नहीं मिल सकती, तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा। और एनालाइज करने के लिए ही ये सभी टूल्स है, और ये सभी टूल्स में पहला टूल्स है अकाउंटिंग रेशियो। तो ये एक अकाउंटिंग रेशियो के साथ टूल्स है जिससे हम बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, या तो कोई भी बजटरी कंट्रोल, या तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग जो भी डिपार्टमेंट होगा, वो इससे एक जो भी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, जो भी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके बीच एक रिलेशनशिप है, वो एक मेंशन करता है। इससे हमें पता चलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए बैलेंस शीट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस में, जो भी रिकॉर्ड हुए हैं उसके बीच क्या एक रिलेशनशिप है, वो एस्टैब्लिश करती है अकाउंटिंग रेशियो। उससे हमें पता चलता है कि कहां पे वीकनेस है, कहां पे स्ट्रांगनेस है, और वो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो में, तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट इज मायर्स। भाई इसने क्या बोला वो भी देख लेते हैं, चलो। रेशियो एनालिसिस is a study of relationship among various financial factors in a business। yes, जो भी फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो भी, अगर मान लो कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू किया, या तो डिबेंचर इश्यू किया, या तो कोई लोन लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है, कुछ भी वो खर्चे हैं या एसेट है, कुछ भी है, ये सभी फाइनेंशियल फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं कंपनी को, कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन को। तो ये फैक्टर्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं, अगर वो डीपली समझना है तो उसके लिए अकाउंटिंग रेशियो जो है वो एक प्रॉपर टूल है एनालाइज करने के लिए। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो दैट वी हैव सीन। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव का मतलब मैंने आपको समझाया था, कोई भी चीज का पर्पस होता है, पर्पस के बिना कोई चीज होती नहीं है। सो नंबर 1, टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपके पास है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कुछ भी है, वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, मैंने अभी आपको बोला, तो उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको डिटेल इंफॉर्मेशन में समझना है, देन अकाउंटिंग रेशियो हमें वहां पे काम लगता है। सो दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी दो टाइप की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म
या तो होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कंपनी को मेनली किसकी जरूरत पड़ती है? कैश। ठीक है, तो ये जो कैश होती है वो कंपनी कितनी स्ट्रांगली, कोई भी ऑब्लिगेशन आता है, कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट अगर होता है, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई भी क्रिएट होता है, तो उसका सामना, उसका फेसिंग कंपनी किस तरह से कर सकेगी, स्ट्रांगली या वीकली है, वहां पे कंपनी क्या है, किस तरह से। सो दैट वी कैन सीन बाय शॉर्ट टर्म। एंड अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है भाई? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स, ये सभी उसमें आ जाते हैं, जिससे कंपनी की सॉल्वेंसी पता चलती है कि हाँ भाई कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, कंपनी की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, ये हमें इससे पता चलेगा। और वो हम देखेंगे डिटेल में, वो आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो एक ये भी है कि हमें लिक्विडिटी पता चल जाती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। द नेक्स्ट इज टू असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस कैसा बिजनेस का, वो भी अकाउंटिंग रेशियो से पता चल रहा है। नेक्स्ट, टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर से या तो करंट ईयर में ही, प्रॉफिट किस तरह से वो अर्निंग कर रही है, वो अच्छा परफॉर्मेंस है या वीक है, कैसा है, तो स्टेबल है, स्टेगनेंट है, कैसा है, वो सब कुछ अगर हमें जानना है तो वो अकाउंटिंग रेशियो से पता चल जाता है। और उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, जिससे हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट इज टू हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस। अगर आपको कोई भी कंपैरिजन करनी है कंपनी की, तो वो कंपैरिजन दो टाइप की हो सकती है, इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म। इंटर फर्म यानी एक जो भी कंपनी होती है उसको दूसरी कंपनी के अकाउंट से कंपेयर किया जाता है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द इंटर फर्म कंपैरिजन। और इंट्रा फर्म यानी एक ही कंपनी होती है, अ कंपनी जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो डिपार्टमेंट के साथ कंपैरिजन की जाती है, तो कंपनी का खुद का परफॉर्मेंस कंपेयर किया जाता है प्रीवियस के हिसाब से। तो ये सभी चीजें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाता है अकाउंटिंग रेशियो से, और उससे पता चलता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा, कंपनी की स्ट्रांगनेस, पोजीशन कैसी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, वो सब कुछ हमें अकाउंटिंग रेशियो से पता चल जाता है। एंड दैट्स व्हाई दिस आर द ऑब्जेक्टिव। चलो आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यानी कि रेशियो एनालिसिस। हम रेशियो एनालिसिस करते तो उसका एक एडवांटेज भी है। उसमें पहला, यूजफुल टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हमने ऑब्जेक्टिव में जो देखा वही है यहाँ पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग रेशियो बहुत ही काम लगता है, रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई अकाउंटिंग डेटा। अभी तो मैंने बोला सिंप्लीफाई करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में नहीं देखते हैं। यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस है उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसे, अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है, अच्छे तरह से इनकम अर्निंग कर रही है, एक्सपेंडिचर उससे कम है या ज्यादा है, ये सभी कुछ उसका परफॉर्मेंस बताता है। उसके लिए उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, सोल्वेंसी रेशियो, उससे हमें पता चल जाता है कि कंपनी की एफिशिएंसी कैसी है। सो दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज कि हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी की एफिशिएंसी कैसी है, वो रेशियो से पता चल जाता है। नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। यस, एक देखो अकाउंटिंग रेशियो क्या बताता है, एक ट्रेंड बताता है कंपनी का, कि कंपनी प्रीवियस ईयर में इस तरह से परफॉर्म करे तो फ्यूचर में किस तरह से परफॉर्म करेगी, वो फ्यूचर कास्टिंग भी यहाँ पे हो सकता है, फोरकास्टिंग भी हो सकता है यहाँ पे। सो इट इज ऑल्सो द एडवांटेज। यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरियाज। देखो भाई कंपनी बहुत बड़ी होती है तो कंपनी में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो कहाँ पे कंपनी वीक है, स्ट्रॉन्ग है, वो डिटेल में पता ऐसे बैलेंस शीट से, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से नहीं पता चलता। अगर उसको डिटेल में जानना है कंपनी की वीकनेस कहाँ पे, वो अगर हमें जानना है तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग रेशियो काम लगते हैं। वो हमें बताते हैं कि कंपनी कहाँ पे वीक है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और वो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। यूजफुल इन इंटरफॉर्म एंड इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। यस, जो अभी मैंने बता दिया आपको वही है। इंटरफॉर्म यानी एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन, और इंट्राफॉर्म यानी कंपनी का परफॉर्मेंस उसके खुद के साथ कंपेयर किया जाता है प्रीवियस ईयर के हिसाब से। सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द कॉइन, जैसे कि मैंने बताया था कि एक सिक्के की दो बाजू होती है, तो यहाँ पे लिमिटेशन हम देखेंगे
लिमिटेशन में पहला है फॉल्स रिजल्ट। देखो भाई, अगर मान लो बैलेंस शीट ही रॉन्ग है, अगर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, तो फिर उसके ऊपर से तो अकाउंटिंग रेशियो बनते हैं, तो वो भी तो रॉन्ग ही बताएंगे, वो भी तो रॉन्ग रिजल्ट ही देंगे। सो दैट विल बी द पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी है, एंड दैट्स व्हाई इट इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग जो है वो क्वांटिटेटिव पार्ट को डिटरमाइन करती है, उसको ही वो इंपॉर्टेंस देती है। अगर कोई भी क्वालिटेटिव इंसिडेंट बन जाता है, कुछ भी होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एम्प्लॉय अच्छा एम्प्लॉय था, स्किल्ड एम्प्लॉय था, जिससे कंपनी को फायदा हो रहा था, वो छोड़ के चला गया कंपनी को, सो दैट इज अ क्वालिटेटिव मैटर्स, बट इट विल नॉट टू बी रिकॉर्डेड, इट विल नॉट टू बी कंसिडर्ड इन द अकाउंटिंग रेशियो ऑल्सो। सो दिस इज द लिमिटेशन, ये एक लिमिटेशन है कि इसको वो कंसिडर नहीं करती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। यहां पे कोई भी स्टैंडर्ड रेशियो नहीं कि जिससे ये हम बोल सकते हैं कि यस इट इज द 100% करेक्ट आंसर, इट इज द 100% ट्रूथ। नो, because it is not standard ratio, so it is also the limitation may not be comparable। देखो कभी कभी अकाउंटिंग रेशियो कंपेयर नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं बताते। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर कंपनी हर बार अपनी मेथड चेंज करती रहती है डेप्रिसिएशन की, रिटर्न ऑफ करती है, कभी स्ट्रेट लाइन मेथड से जाती है, ओके, कभी कभी डिमिनिशिंग मेथड से जाती है डेप्रिसिएशन में, तो इस तरह की अगर मान लो मेथड चेंज करती रहती है हर बार, तो वहां पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कंपनी का परफॉर्मेंस। सो इट इज ऑल्सो द लिमिटेशन। प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड। जैसा कि मैंने आपको ये भी बता दिया था कि प्राइस लेवल चेंजेस क्या होता है। तो अगर ये प्राइस लेवल में जो चेंजेस होता है, एक्चुअली तो होता ही हमें मालूम ही है। मशीनरी की प्राइस का मैंने एग्जांपल दिया था कि 5 लाख की आपने मशीनरी खरीदी है, तो 10 साल के बाद उसकी प्राइस 5 लाख तो नहीं होगी। लेकिन अकाउंटेंसी क्या करता है भाई, प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर ही नहीं करता है, इसलिए तो यहाँ पे रेशियो भी जो रिजल्ट देगा वो भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। सो इट इज ऑल्सो द लिमिटेशन, ये भी एक लिमिटेशन हो गई। विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब 11th कॉमर्स में आ चुका है, लेकिन फिर से यहाँ पे एक टॉपिक आया तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। विंडो ड्रेसिंग यानी एक ट्रिक जो अकाउंटेंट यूज कर सकता है सामने वाले को चीट करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। क्योंकि देखो भाई, अकाउंटेंसी में बहुत सारी ट्रिक्स है, जैसा पिक्चर कंपनी का एक्चुअल है नहीं, अगर वो आपको पब्लिक को दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हो बाय यूजिंग सम ट्रिक्स, ओके। तो ऐसी ट्रिक अगर अकाउंटेंट जो है वो अगर यूज करता है, तो उससे क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो भी एक फॉल्स रिजल्ट बताएगा वहां पे, और उससे एक फ्रॉड हो सकता है पब्लिक के साथ या तो कोई भी यूजर के साथ। सो इट इज ऑल्सो द लिमिटेशन, ये भी एक लिमिटेशन है। एंड पर्सनल बायस। देखो भाई, यहाँ पे अकाउंटेंट जो है वो भी एक अलग अलग बिलीफ मेंटेन करते हैं, सो दैट्स व्हाई दैट विल बी ऑल्सो द लिमिटेशन कि यहाँ पे अपने बिलीफ के साथ ये लोग अकाउंटिंग रेशियो मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग रेशियो उसको डिटरमाइन करते हैं, उसके ऊपर से ये कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं ओनर्स जो होते हैं वो। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लिमिटेशन, ये भी एक लिमिटेशन बोली जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे पर्सनल बायस आ गया। आगे क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। देखो भाई, रेशियो की लिमिटेशन, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ हमने देख लिया। अभी ये वीडियो का लास्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन, जिसको हम टाइप्स ऑफ रेशियो भी बोल सकते हैं, जो हमें आगे जाके डिटेल में देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में दो टाइप के रेशियो आएंगे, करंट एंड लिक्विड। लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी बोलेंगे, या तो एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलेंगे। ये सभी रेशियो जो है वो कंपनी की क्या पोजीशन बताती है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में, क्योंकि अभी सिर्फ हमें यही जानना है कि टाइप्स ऑफ रेशियो कौन से हैं। ओके, चलो नेक्स्ट इज सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी यानी कंपनी की एक पोजीशन बताता है ये कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। क्लियर, इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो आ जाता है, देन एसेट टू इक्विटी आ जाता है। सो सम टाइप ऑफ रेशियोज आर देयर इन द सोल्वेंसी रेशियो ऑल्सो। सो ये भी हमें देखना है डिटेल में।
उसके न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने ही वाले हैं। देन एक्टिविटी रेशियो और वी कैन से टर्नओवर रेशियो। कंपनी जो भी सेलिंग करती है तो सेलिंग के हिसाब से वहां पे क्रेडिट सेल होता है, क्रेडिट सेल के हिसाब से वहां पे एक डेटर्स क्रिएट होते हैं। तो वो जो डेटर्स है, डेटर्स के पास एक कितने दिन में पैसा आ जाएगा, उसका एक काउंटिंग होता है, तो उसको बोला जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और वैसे ही अगर क्रेडिट पे परचेस किया तो क्रेडिटर को भी पैसा देना पड़ता है, तो वो कितने दिन में कंपनी पे करती है, उसका भी एक काउंटिंग होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। तो ये जब भी, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ऐसा सभी जो भी है वो भी हमें पता चलेगा ये थर्ड टाइप के रेशियो में। जो कंपनी एक्टिविटी करती है, रूटीन एक्टिविटी करती है, तो वो रेशियो क्या बताता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट होती है उसकी, वो सभी कुछ हम डिटेल में देखेंगे उस वीडियो में। एंड नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कंपनी जो प्रॉफिट अर्निंग करती है या तो लॉस भी कभी कभी करती है, तो ये जो कंपनी प्रॉफिट करती है तो उससे एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा है, वो हमें इस रेशियो से पता चलेगा, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सब कुछ आ जाएगा। क्लियर? तो ये सभी रेशियो लगभग टोटल होते हैं 15 रेशियो सभी को मिला के। तो इस सभी को हम डिटेल में देखेंगे 1 बाय 1 वीडियो में। हर एक पार्ट का एक एक वीडियो हम बनाएंगे और उसमें आपको उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम बताएंगे व्हाई वी यूज इट, हम इसका यूज क्यों करते हैं, इसका आइडियल रेशियो क्या है, ये कहां पे काम लगता है, कैसे यूज होता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 देखेंगे, बैक टू बैक वीडियो में। तो इंतजार तो करना पड़ेगा आपको, ओके। और इंतजार बहुत नहीं करना है, बस दूसरे दिन आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि आज आप ये देख रहे हो, कल आपको दूसरा आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये है ही 20 डेज क्रैश कोर्स, ओके। तो फिर से थैंक यू कहने की बारी आ गई है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो भी एंड हो गया हमारा। सो थियरिकल पार्ट वी हैव सीन एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस अकाउंटिंग रेशियो थियरी। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, रिपीट कर लेना, वीडियो फिर से देख लेना, क्योंकि हर एक थियरी पार्ट जरूरी है, एमसीक्यू है इसलिए, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो लिक्विडिटी रेशियो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। यस, लिक्विडिटी रेशियो जो भी मैंने बताया, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ओके, इसके बारे में उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, गुड बाय।